नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फ्लावर किड्स पब्लिक स्कूल पंचवटी सागवाड़ा में 10वीं व 12वीं के सीबीएसई के 90 व 90% से ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थियों व अभिभावकों का स्कूल परिवार की ओर से सम्मान एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। इस मौके पर विद्यानगर के विद्यार्थियों ने जहां अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों और अभिभावकों को दिया, वहीं विद्यार्थियों ने अपने अनुभवों को भी आम लोगों से साझा किया। आइए आपको ऐसे ही चुनिंदा और दिलचस्प अनुभवों से रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड में 92.6 परसेंटाइल प्राप्त किया है और मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूँगा। और अगर बात करें हम इस स्कूल की और इस फैकल्टी की, तो एक ही कहूँगा कि सीबीएसई का जो बोर्ड का पेपर था वो इस स्कूल में लीक कर दिया गया था। आप मेरी बात पर विश्वास ना करें तो सीबीएसई का जो बोर्ड का पेपर था वो इस स्कूल में लीक कर दिया गया था। जो हमारे प्री बोर्ड हुए थे, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 और प्री बोर्ड 3, आप बोर्ड का पेपर देखिए और प्री बोर्ड का पेपर देखिए तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड के पेपर में जो स्कूल का क्वेश्चन नहीं हो उसमें। तो जितने भी बच्चे अभी बोर्ड में हैं या फिर फ्यूचर में बोर्ड देने वाले हैं, तो मैं न्यूज़ चैनल के जरिए उनको यही कहना चाहता हूँ कि इस बागड़ क्षेत्र में आपको कोई मार्वल स्कूल है और बहुत ही शानदार स्कूल है, तो एक गवर्नमेंट स्कूल भी है जिसको एक भगवान का आशीर्वाद समझ सकते हो कि ऐसी स्कूल हमें यहाँ पे मिली और ऐसी स्कूल कहीं से भी है। और हमारे 10th में अबुल सर थे जो कि एक पैसे हिंदी पढ़ाते थे, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर भी थे और जिनका मोटिवेशन अगर हमारे पास नहीं होता तो ये परसेंटेज नहीं होता। एक बात उनके आज तक याद है मेरे को, बोलते थे जन्म लिया है तो मुसीबतें तो आएगी, जन्म लिया है तो मुसीबत तो आएगी। मुसीबत से डर रहे हो तो आप जन्म लेना छोड़ दो, मुसीबत से डर रहे हो तो जन्म लेना छोड़ दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। और कहते थे कि आए हो जिंदगी में, आए हो, बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं तो आप क्या करो, बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं आप क्या करो, आप आए हो तो तहलका मचा के जाना, आप आए हो तो तहलका मचा के जाना है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अबुल सर। नेक्स्ट सीरीज हमारे यहाँ पे इंग्लिश के जो सर थे उनको हम प्यार से विलियम शेक्सपियर बुलाते थे, मिस्टर सुधीर सर। और नरेश जी सर भी थे, इनका बहुत ज़्यादा ही वो सहयोग रहा है और एकदम फ्रेंड की तरह पढ़ाते थे। और उसके बाद तो मैथ्स में तो मतलब आर डी शर्मा, ओसवाल, आदर्श अग्रवाल, ये तो हम ऐसे छुट्टियों में सॉल्व करते थे। हमारी मैथ्स इतनी पावरफुल होती थी, वो भी अविनाश सर थे और जयेश गुप्ता जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साइंस के लिए हमारे थे हीना मैडम थे, फिर चिराग सर थे, रक्षक सर, राकेश सर थे, उसके बाद रिंकू मैम थे। ये सभी साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट से कम भी थे और बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल पढ़ाया था। सीबीएसई का जो पेपर था वो प्री बोर्ड से बहुत ईजी लग रहा था हमें। और जो स्कूल है इसके लिए बहुत थैंक यू करूँगा। और इस स्कूल में देखे तो लिफ्ट लगी हुई है, आपको कोई भी स्कूल में आपको लिफ्ट देखने को मिलेगी और ऐसी फैसिलिटीज तो मतलब कोई बच्चा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता, ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। इसलिए बहुत शानदार स्कूल है और इसका क्रेडिट मैं फिर से बोलूँगा कि मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को जाता है। और मैं आप सभी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी जो बच्चों ने इतना अच्छा किया है वो आगे भी करते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन बनाएंगे। धन्यवाद। Of FKD, CBSE, FKSS, RBSC and college, all mastermind of their subject, RBSC
ICSE and CBSE टीचर्स, क्योंकि मेरी दुनिया CBSE से कब तक सीमित नहीं थी। मैं पूरे विद्यानगर में घूमता था। कहने का मतलब विद्यानगर से हर जो संपर्क मेरा है और उनका भी संपर्क मेरे से है। हर लोग मुझे पहचानते हैं और मैं उनको पहचानता हूँ। अगर सर ने कहा कि स्टेडियम है, अगर ये स्टेडियम है तो मैं यहाँ का मेजबान हूँ, क्योंकि 15 साल से मैं यहाँ पे हूँ। एक साल अच्छी परफॉर्मेंस की तो रिजल्ट बन गया, ऐसा नहीं है। मैं 15 साल से यहाँ पे हूँ और 15 साल में जो डेवलपमेंट का नाम देखा है तो ये विद्यानगर। अगर वागड़ में डेवलपमेंट, डूंगरपुर जिले में डेवलपमेंट, विकास जो शब्द होता है वो यहाँ से पैदा हुआ ऐसा लगता है मुझे। मैंने कहा कोटा की सीमा को शोभित कर रहा है ये, और मेरे जिले की जान बना हुआ है ये, वागड़ का सिग्नल है ये विद्यानगर। मैनेजमेंट एक बार इनके लिए जबरदस्त तालियां। सर मैं मार्क पे बिलीव नहीं करता, लिटरली मैं मेहनत पे बिलीव करता हूँ। मैं जो जर्नी होती है उस पे बिलीव करता हूँ कि आपने कितनी मेहनत की, आपसे क्या बने वो तो चलता है, पर आपने कितना एफर्ट लगाया वो इम्पोर्टेंट है। ताकि किसी ने सही कहा है, प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट। आप कितना बना लो, कुछ भी कर लो, अगर आप अच्छे इंसान ना बनो तो कोई मतलब नहीं है। मेरे घर में यही सिखाया है। मैं भी पसोली, मेरे पापा का नाम रमेश चंद्र जी पसोली और माता का नाम कल्पना देवी पसोली। मैं कोटाप का हूँ, 15 साल से यहाँ पे अध्ययनरत हूँ। 15 साल से विद्यानगर मैनेजमेंट भी मुझे जानता है, मैं भी उनको जानता हूँ। किसी से अपरिचित नहीं हूँ और ये शान से कह सकता हूँ कि ना भूतों का भविष्य थी, ना ऐसा कोई आया ना ऐसा कोई आएगा। मैं घर वाले भी यही बोलते हैं, बड़े पापा जगदीश जी बसोली, बड़ी मम्मी जॉन फैमिली, हमारे छोटे ताऊ जी भी यहाँ पे मौजूद है, किशोर जी बसोली। वो कहते हैं कि तू अच्छा इंसान बनना, तू कर लेगा तो अच्छा इंसान बनना। हमारे मैनेजमेंट में ही सबसे पहले हमारे दादाजी, हमारे गांव में शिक्षा की अलग जगह वाले हमारे 3 मंदिर दादाजी। मैं अपने स्कूल में फर्स्ट दिन प्रिंसिपल पेरेंट्स के साथ नहीं आया था, मैं अपने स्कूल में फर्स्ट दिन इनके साथ आया था। और जब मैंने बोला कि मेरा जय बहन का हो गया तो इनके चेहरे पर जो स्माइल थी वो मुझे याद भी याद है। आदेश उनके थे, हमने तो खाना पूर्ति की है। आदेश उनके थे, हमने तो खाना पूर्ति की है। हथियार उनके थे, हम तो लड़ना जानते थे। हम जीते इसलिए क्योंकि साथ इनका था। हम दुनिया में बहुत आए, दुनिया में बहुत चले गए, याद वही रखे जो कुछ कर गए। तो इनका आशीर्वाद था। टैलेंट छप जाता है या फिर छिप जाता है। टैलेंट जो होता है वो तो छप जाता है या फिर छिप जाता है, लेकिन अगर प्रश्न विद्यानगर मैनेजमेंट, विद्यानगर स्टाफ और परिवार का हो तो वो छपना तय है, ये गारंटी है। मैं जो कि 12 में मैं 92 बना, वो उसके पीछे बहुत एफर्ट थे। कुछ अनसंग वॉरियर्स भी कह सकते हैं जिनका बहुत योगदान रहा। फर्स्ट में तो हमारे प्रिंसिपल सर, मुझे याद भी है मैंने 15 अगस्त में एंकरिंग की थी तो 3 शब्द बोले थे, गैल्वेनिक, एंथ्रिलिंग एंड mesmerizing personality of our institution is our principal sir। विद्यानगर हमारे बीच की कड़ी ये है, और जो नेतृत्व किया वो तो काबिल तारीफ ही रहता है हमेशा। फिर पीसीएम की बात आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स का पेपर तो बहुत हार्ड था इस बार सीबीएसई का। ये तो मैं नहीं, ये तो इंस्टीट्यूट से कहते पर हमने पढ़ा रखे जी सर, जीआई सर, पुष्पांजलि सर के साथ तो फिजिक्स का पेपर हम तो करके 98 ले आए सीबीएसई लेवल पे, और धन्यवाद। और केमिस्ट्री में तो दंगा मार के गए थे, 100 लाएंगे तो 100 ले भी आए। इधर में केपी सर और सौरभ सर, थैंक यू। इंग्लिश और हिंदी में भी बहुत मेहनत की है, 101% दिया सर ने दिया, हमने ठीक है वो मेहनत भी की थी, पर उनका जो आशीर्वाद रहा उसमें बहुत बढ़िया नंबर है। नरेश जी सर और अरुण जी सर, ये जो बात पटुता जो भी मैं जो बोल रहा हूँ वो गुण उन दोनों की वजह से ही है। उन्होंने जो एंकरिंग सिखाई है, मैं 2 साल से यहाँ पे एंकरिंग भी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो जो गुण है वो उनके आश्रय में है। फिर हमारे मैथ्स के सर और हमारे मैथ्स के अविनाश जी सर और लव सर, उन्होंने बहुत एफर्ट लगाए और इस साल का फर्स्ट बैच 12 पर इतना शानदार रिजल्ट दिया उन्होंने कि अब उनका नाम पूरे जिले में चलता है। हमारे कुछ जैसे कि जय सर भी है, खूब सपोर्ट करते हैं। एक्स्ट्रा वो कहते हैं ना, जो एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए बंदा 80% तो कोई भी लेता है, तो एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए ना सीबीएसई में, तो कहीं ना कहीं आपकी फैसिलिटी, आप किससे मिलते हो, आप किससे क्या गाइडेंस लेते हो, वो इम्पोर्टेंट। हमारे
जो सर थे उन्होंने हमको बताया, गाइडेंस बहुत की, हमारे ह्यूमन सर भी बहुत एफर्ट लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा विद्यानगर मैनेजमेंट ये पूरा एक संपूर्ण विकसित करने वाला एक है। हमारे सचिव सर और हमारे चेयरमैन सर इनका भी बहुत योगदान रहता है। और हमारे आरबीसी प्रिंसिपल सर मैं कहना चाहता हूँ कि आरबीसी प्रिंसिपल सर अभी पहले वो सीबीएसई के भी स्टाफ ले चुके हैं। सर 2016 में भी मेरा भाई निखिल जी कसोली वो भी तब टॉपर था मैच का, तो उनके गाइडेंस में था। और 8 साल बाद मैं टॉपर बना, मतलब विरासत है ये तो हमारी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो ये हुआ कैसे सर? आपके आशीर्वाद, आप सबके मार्गदर्शन से हुआ है। अरबों का स्वामी भी भूखा पैसा सो जाता है अगर आशीर्वाद ना हो तो। ये आशीर्वाद ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप मेहनत करो, लक जो कहते हैं ना, लक की जो आध्यात्मिक जो आशीर्वाद जो मिलता है उनसे ही आता है। माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है, अगर वो ना हो तो साथ में कुछ मतलब नहीं जन मेरा। धन्यवाद सर। I'm thanking every one of you who supported me and had hopes and expectations in me. I'm welcoming you all for listening me. I'm deeply grateful for all I've received from this institute. On this gracious occasion, I'm privileged to deliver my award acceptance speech in front of you all. It is complete honor to stand in front of you all and get a chance to deliver my words. Firstly, मैं अपने पेरेंट्स, प्रिंसिपल सर और टीचर्स को थैंक्स कहना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर आ सकी। ऐसे एग्रीकल्चर का फर्स्ट साल था जिससे ना केवल मैं टीचर्स और प्रिंसिपल सर को बट मैनेजमेंट को भी मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना एक रियलिस्टिक से ड्रीम लगता है। और फर्स्ट ईयर में डिस्ट्रिक्ट टॉपर आना जो मुझे खुद में प्राउड फील कराता है। ड्रीम से याद आया मेरी नर्सरी टू 12th स्कूलिंग यहीं हुई। मेरा ये भी ड्रीम था कि मैं अपनी ग्रेजुएशन भी यहीं से करूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। बट आई बिलीव कि इतना डेवलपमेंट हुआ है कि फ्यूचर जनरेशन को ये मौका भी मिले कि वो अपना स्कूलिंग पूरे ग्रेजुएशन तक यहीं कंप्लीट कर सके। मेरी क्लास 12 की जर्नी में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए जब मैं खुद डिमोटिवेट हो जाती, बट मेरे पेरेंट्स और टीचर्स और प्रिंसिपल सर ने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जिससे आज मैं यहाँ पर आ सकी। Thank you to all my supporters. Lastly, I would like to thank all my supporters, including principal, sir, teachers, and my parents who supported me through all my journey. And thank you everyone for listening to me with patience. Thank you. और मैनेजमेंट की और मैं इस बार वो प्रेजेंट हियर एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं शुरुआत से बताऊंगा। मेरे 15 साल हो गए स्कूल में। 1 साल मैंने गेप किया था बीच में, 2 साल बड़ा नर्सरी और ये प्लान मैं छोटी फिर फर्स्ट से वापस मैं जुड़ूंगा स्कूल में। इनिशियली हमारी क्लासेस बहुत लोगों को पता नहीं होगा, हमारी जो अभी कैंटीन चल रही है वहाँ पे हमारी क्लासेस होती थी। एक क्लास थी, बड़ा हॉल होता था, बीच में पर्दा लग जाता है, एक क्लास इधर चलती एक साइड उधर चल रही, ऐसा था उस टाइम में। और आज जब हम सभी देख सकते हैं कि किस मुकाम तक ये स्कूल पहुँच गई है। इस सभी का श्रेय तो हमारे पहले तो हमारे समाज को और हमारे जो यहाँ पे सर सारे जो बैठे हैं उनको जाएगा। और मैंने 12th में जो इतना अच्छा स्कोर कर पाया 97.40, इसमें इसका श्रेय तो मैं सभी को दूंगा। मेरे जो माता पिता है प्रथम, उसके बाद मेरे सारे टीचर्स हैं, पीटी मलाई धर्मेंद्र सर, मयूर सर, दे आर फिजिक्स आई गॉट 99। केमिस्ट्री में हमारे आशीष सर हैं, 99 मैंने स्कोर किया। और बायोलॉजी में स्पेशल हमारे अर्पित सर है, 98 में बायोलॉजी में स्कोर किया। और इंग्लिश में मैंने 100 स्कोर किया है, हमारा हार्दिक सर। और स्पेशल थैंक्स टू गुड़वाला मैम जिन्होंने इतना मेरे को सपोर्ट किया और मैं 91 स्कोर कर पाया, क्योंकि 10th के बाद हमने हिंदी पढ़ी नहीं थी। 12th में आई थी हमारी हिंदी, तो मैंने बोर्ड चेंज किया था इस साल। तो और इन्हीं के साथ हमारे जो सीबीएसई के टीचर्स हैं, लाइक हमारे राकेश जी सर जिन्होंने मुझे कम्प्लीटली गाइड किया फिजिक्स में, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। हमारे केमिस्ट्री के इंजीनियर मैडम थे, हमारे सीबीएसई के प्रिंसिपल सर राजेश सर बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने भी मेरे एंटायर जर्नी में उन्होंने हमेशा मोटिवेट ही किया कभी। और इसी के साथ मैंने अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई किया और बहुत अच्छा स्कोर कर पाया। स्पेशल थैंक्स टू माई पेरेंट्स। माय डैड इज अ रियल हीरो फॉर मी। उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला कि बेटा देखो स्कोर करना है। उन्होंने बस इतना ही बोला कि
जितना पढ़ा आराम से पढ़, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे जाके भी अच्छा ही करेगा तू, कभी प्रेशर नहीं डाला मेरे पे, और मैंने जो पढ़ा वो बहुत अच्छे से किया, तो मैं अच्छा स्कोर कर पाया हूँ। आज की डेट में हमारे यहाँ के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल बोल सकते हैं, इधर एडमिशन तो बहुत सारा आई है, हमारे आर सेकेंडरी भी सर ने अभी जैसे बताया अभी करवाई है, बहुत अच्छी चल रही है। ये स्टूडेंट्स को ये सुविधा इस प्रकार की देना, मेन दिक्कत ये है बाहर जाके जो इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पे ये मिल रहा है, तो उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं। बाकी पूरे 15 साल कैसे निकले वो तो पता नहीं चला, लेकिन अब आगे की जर्नी में तो अब स्टार्ट होगी, ये तो बस शुरुआत थी, और बाकी आगे भी ये वादा करेंगे कि बहुत अच्छा ही करेंगे और सबका नाम रोशन ही करेंगे। और इसके साथ मेरे सारे दोस्तों जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई, और आगे इसी तरह आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे 12th बोर्ड में 98.60% बने और दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक आई और अपने होम डिस्ट्रिक्ट पांचगढ़ में फर्स्ट रैंक आई। इस सब का शेयर मैं अपने माता पिता और खास करके अपने सभी टीचर को देना चाहूँगा, फ्लोर फैमिली को देना चाहूँगा। उन्होंने पूरी तरह से मुझे सपोर्ट किया और गाइडेंस दी कि कैसे अच्छे परसेंटेज प्राप्त करने हैं। मैंने स्कूल में 7th क्लास में एडमिशन लिया था और तभी से मैं हर साल 7.5 परसेंटेज सुधरने लगे थे। और अपने सारे 12th इलेवन की फैकल्टी को भी धन्यवाद किया चाहूँगा, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट को भी मयूर सर, धर्मेंद्र सर, रोहित सर, आशिष सर ने इतना आसान बना दिया कि परसेंटेज स्कोर करना बहुत आसान हो गया था। मैथ जैसे सब्जेक्ट को प्रपोज सर ने इतना आसानी से हमको एडवांस लेवल तक पहुँचाया कि उसमें फिर 100 मार्क्स आए, और फिजिक्स में भी मयूर सर, धर्मेंद्र सर के सपोर्ट से 100 मार्क्स आए, और आशीष सर को भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, केमिस्ट्री में 99 मार्क्स आए। और खासतौर पर धन्यवाद कहना चाहूँगा गुरुमाला मैम को, उन्होंने ना केवल हम हिंदी के लिए हिंदी के लिए हमें पढ़ाया, बाकी आगे के जीवन में भी कैसे कोई भी काम करना वो भी सिखाया। और हार्दिक सर को भी थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने पूरे साल भर एज ए क्लास टीचर हमें सपोर्ट किया, हमें गाइड दी। और खास करके प्रिंसिपल को भी बहुत धन्यवाद और उनके ये ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उन्होंने पूरे साल हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया और मोटिवेट किया ताकि हम अच्छा परसेंटेज स्कोर करें। और उनके मोटिवेट के कारण से हमारे क्लास में इतना एनवायरमेंट था कॉम्पिटिशन का, जिसके कारण इतने सारे बच्चों ने 90+ स्कोर किया। और मैं पूरे मैनेजमेंट को धन्यवाद कहना चाहूँगा, मुझे सपोर्ट किया इतना। थैंक यू सर। And the teachers and the parents who presented here. First of all, thank you all. First of all, thank you to my teachers who gave me a chance to present here and give a speech about this meeting. I would like to thank my teachers who whole year motivate me to do. When I came first time, I got a 61%, which is too low, and I think that कि कहीं काम नहीं है अपना इधर हम निकल लेते हैं, टीसी ले लेते हैं, क्योंकि पहले भी मुझे एक सिंसियर टीचर टीसी देती थी, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं इंग्लिश में मैं बहुत कमजोर था, लेकिन नकुल सर ने भी कहीं ना कहीं मार्किंग देख के मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन बहुत अच्छा रहा। साथ ही मनोज सर जो थे उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। सुमित सर जिन्होंने अकाउंटेंसी में मुझे जहाँ पे अच्छे रह जाते हैं वहाँ पे अच्छे जो रह जाते हैं वहाँ पर मैंने थोड़ा अच्छा प्रयास किया। और अकाउंटेंसी में क्लास 12 में 99 मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स में भी 90+ मार्क्स एंड गुणाल मैम के निर्देशन में 91 मार्क्स मैंने हिंदी में भी पाए। और जैसे कि इंग्लिश में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, लेकिन उस चीज़ को मैंने मोटिवेशन में लिया और क्लास 12 में 78 मार्क्स आउट ऑफ 80 मैंने उसमें लिए। एंड देन उसके बाद में बिजनेस स्टडी जो कि मेरी बहुत कमजोर थी 11th में, लेकिन उस चीज़ को भी मैंने मोटिवेशन में लिया। एंड देन I got 97 marks out of 100 in the class 12. That's motivation for me and will be helpful me in my future. Thank you.
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।